बीपीआरपी के 4 भाग। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। तो दीदी बीपीआरपी को अगर हम हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे बताइए? गांव गरीबी उन्मूलन परियोजना। अब उसमें हम बताएंगे इन परियोजनाओं में कौन कौन सी परियोजनाओं में कैसे कैसे हम उनको शामिल करते हैं और कौन कौन सी परियोजनाएं हमारे लिए लाभकारी है ना। नंबर 1 पे क्या है? हकदारी योजना। हकदारी योजना। हकदारी योजना में क्या क्या आता है? पेंशन है, हाँ, आवास है, हाँ, और हाँ, हाँ, बिल्कुल। शौचालय। शौचालय और सुकन्या समृद्धि। हाँ, हाँ, बोलो। सुमंगला योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, अरे बोलिए। शौचालय। बहुत अच्छे, इनके लिए तालियां बताओ। मातृत्व वंदना योजना, हाँ, और कन्या सुमंगला योजना, हाँ, वेरी गुड। और वेद क्लास को आया हो ना? किसान समृद्धि योजना, किसान सम्मान निधि जो योजना आते हैं ना, और बीमा बीमा, वेरी गुड। और उज्ज्वला योजना। ये सब किसमें आएंगी? हकदारी योजना। कहाँ आएंगी? हकदारी योजना में। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अब अगली हमारी क्या है? आजीविका योजना। क्या है? आजीविका योजना। आजीविका योजना में कौन कौन सी योजना आएगी बताओ जरा। आजीविका योजना में हम क्या क्या शामिल करेंगे? किसी को भी पता है? आजीविका मतलब क्या होता है? जो मतलब रोज जो हम लोग हाँ, काम करते हैं, जो काम करें और जिससे जैसे हमें कुछ आर्थिक का अर्जन है ना, यानी रोजी रोटी भी अगर हम बोले तो चल जाएगा ना। मनरेगा तो हुआ, क्या हम करते हैं? जैसे एक मनरेगा हुआ, स्व उद्योग हुआ। हाँ, स्व उद्योग आ जाएगा इसमें, मनरेगा नहीं आएगा। खेती का काम, खेती। वेरी गुड, यानी कृषि कृषि। है ना। क्या आएगा? कृषि। कृषि आजीविका में आ जाएगा। और पशुपालन। पशुपालन। क्या होगा? पशुपालन। पशुपालन, दूध डेयरी है ना। और अभी जैसे मैं रस्सी बुनकर वाला काम बता रही थी है ना। और सिलाई, बागवानी कढ़ाई। है ना, फूलों की खेती, मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का काम, ये सब किसमें आ जाएगा? आजीविका। आजीविका में आ जाएगा। ठीक है। अब इससे संबंधित लाभ कौन कौन से होते हैं? आजीविका से जैसे अब खेती हम कर रहे हैं तो अभी उन्होंने क्या बताया कौन सी योजना लाभ दे रही है? तो आचार्य में शामिल रही कन्या कहाँ आ जाएगी? किसान सम्मान निधि है ना। और उसके साथ साथ जो हस्तकार हैं, जो दस्तकार हैं, जिनके हाथों में हुनर है, उनके लिए भी तो योजना परियोजना है। जैसे कुम्हार है तो उसको क्या होता है? चाक मिलता है फ्री में, मिलता है ना। उसके साथ साथ सरकार उनको जमीन और जगह भी पट्टा देती है। उसके साथ साथ क्या होता है? आजीविका का आय अर्जन करें, जिसके लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना भी है। क्या है? प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसके तहत, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो दोनों चीज जान जाओ, PMEGP भी कहते हैं, जिसमें हम उसमें से 5 से लेकर के 1 करोड़ तक की धनराशि लेकर के अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार की योजनाओं को भी अगर हम जानेंगे, और जिसमें 35% की सब्सिडी भी होती है, और इससे हम अच्छा रोजगार खड़ा कर सकते हैं, अपनी आजीविका को मजबूत बना सकते हैं ना। तो इस प्रकार की जो योजना हो गई वो किसमें आ जाएगी? आजीविका में। उसके बाद सार्वजनिक वस्तुएं, सेवाएं एवं संसाधन। क्या है? सार्वजनिक। अब कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो सार्वजनिक यूज होती है, जिसको सभी लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं? हाँ, वेरी गुड, एम्बुलेंस। ये एक दीदी पढ़े लिखे हैं का? सब लोग लाइब्रेरी पढ़ते हो। एम्बुलेंस क्या है? सार्वजनिक वाहन। उसके अलावा फायर, सरकारी सरकारी अस्पताल और फायर वाले, विद्यालय। जोर से बोलो। विद्यालय है, और आंगनबाड़ी केंद्र है, पंचायत भवन है, भवन है,
सेवा उपलब्ध हो है ना, जैसे संसाधन में क्या आ जाएगा, पंचायत भवन में क्या है, सार्वजनिक संसाधन। पंचायत भवन क्या है, सार्वजनिक संसाधन है। बारात घर क्या है, सार्वजनिक संसाधन है। गांव में खेल का मैदान है, सार्वजनिक संसाधन है। आंगनबाड़ी क्या है, सार्वजनिक संसाधन है। तो ये सब क्या है जिसको हम सभी लोग प्रयोग करते हैं, है ना, वो हो गए। उसके बाद सामाजिक विकास योजना। अब हकदारी और आजीविका दोनों मिला करके सामाजिक में आ जाती है, यानी भाई इनसे भी समाज का विकास होता है, इनसे भी समाज का विकास होता है। तो उन दोनों योजनाओं को अगर हम यहाँ ले आएंगे तो सामाजिक योजना में वो जुड़ जाएंगी। इसके साथ साथ पेयजल की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और जल निकासी का उचित प्रबंधन होना चाहिए, है कि नहीं। और अब तो सरकार जो है हर गांव में जल निगम के तहत क्या करा रही है, पानी पहुंचाने का काम हो रहा ना, टंकी लग रही है, तो वो हो जाएगा। अब रही बात पानी निकासी वाली, तो उसके लिए नालियां साफ सुथरी होनी चाहिए, बनी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब योजनाएं परियोजनाएं इनके अंतर्गत आएगी। इनको हम 4 कैटेगरी में बांट करके जब BPRT तैयार करेंगे तो सबसे पहले हक अधिकारी वाला जब ये हम शुरू करेंगे बनाना कार्य योजना में हकदारी योजना, तो इसमें हम ये ध्यान देंगे कि प्राथमिकता के आधार पर किसे सबसे पहले रखा जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हम उन लोगों को रखेंगे जो हर सुविधा से अभी तक दूर वंचित है ना। अब जैसे हमारे ग्रुप की ही कोई दीदी है जिसको रहने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, हमने सर्वे किया, सोशल कमेटी जो हमारी सामाजिक कमेटी है वो सर्वे के दौरान ये पाई कि शीला दीदी का कच्चा आवास है जिनके घर पे रहने की उचित व्यवस्था नहीं है, तो इनको आवास देना मतलब ये प्रथम जरूरत है ना। या फिर हमारे किसी गांव और मोहल्ले को जाने के लिए सही रास्ता नहीं है, तो अब 2 में से हमें एक चुनना है, तो हम क्या चुनेंगे। अब यहाँ पे हम फायदे की ओर भाग जाएंगे, यानी अब जिससे सबका फायदा होता है वो जरूरी है ना। तो प्राथमिकता के आधार पर, उसके बाद दूसरे सामाजिक आधार पे हम कार्य योजना को बनाते हुए शामिल करके इसको हम GPDP में शामिल कराएंगे। GPDP कहाँ होती है, ग्राम पंचायत में। कहाँ होती है, ग्राम पंचायत में। यानी इसको हमें प्रधान जी को बताना है और लिखित रूप में देना है कि